हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्राची शर्मा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का बिहाइव की बुक का चैप्टर 8 और ये चैप्टर 8 का पार्ट 1 है। चैप्टर 8 रीच फॉर द टॉप। पार्ट 1 संतोष यादव। संतोष यादव दी ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड हु हैज़ स्केल्ड माउंट एवरेस्ट। संतोष यादव एकमात्र ऐसी महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट 2 बार चढ़ा था। संतोष यादव was born in the society where the birth of a son was regarded as a blessing and a daughter not considered a crush was not generally welcome। संतोष यादव एक ऐसी सोसाइटी में, ऐसे समाज में पैदा हुई थी जहाँ पर जब लड़का होता था तो उसको तो ब्लेसिंग माना जाता था कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब लड़की होती थी तो फिर उसे इतना ज़्यादा नहीं माना जाता था, उसे एक श्राप भी नहीं माना जाता। हम उसे ये नहीं कह सकते कि वो एक श्राप था, नहीं, वो उसे एक श्राप की तरह नहीं माना जाता था, लेकिन इतना अच्छा भी नहीं माना जाता था लड़की का होना। When her mother expected Santosh, a holy man, giving her his blessing that she wanted a son, but her grandmother told him that they did not want a son. Everyone with holy man was surprised। जब जो संतोष यादव हैं उनकी मॉम एक्सपेक्टेड थी, मतलब संतोष यादव पैदा होने वाली थी, तो जो होली मैन था उन्होंने मतलब ब्लेसिंग दी थी कि आपके बेटा हो, लेकिन वहाँ पर खड़ी हुई जो उनकी ग्रैंड मदर थी उन्होंने उनसे कहा कि नहीं, मुझे बेटा नहीं चाहिए। तो सभी लोग और ख़ास करके होली मैन भी सरप्राइज्ड हो गए थे। संतोष यादव वाज बोर्न द 6th चाइल्ड इन द फैमिली विद 5 sons, अ सिस्टर ऑफ 5 brothers। शी वाज बोर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। उनके जो बड़े थे वो 5 भाई ही थे। वो 5 भाइयों की एक अकेली बहन थी। शी वॉज बर्न इन द स्मॉल विलेज। वो एक छोटे से गांव में पैदा हुई थी, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के हरियाणा। द गर्ल वॉज गिवन एज नेम संतोष विच मीन्स सेटिस्फैक्शन। Where other girls wear traditional Indian dresses, संतोष prefers shorts। और उनका नाम रखा गया संतोष। संतोष का मतलब सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि कहते हैं इसे हिंदी में। जिस तरफ जो बाकी लड़कियां थी उनकी एज की वो तो ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनती थी, ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस पहना करती थी, लेकिन संतोष यादव जो थी वो शॉर्ट्स पहना करती थी। जहाँ तक संतोष पेरेंट्स वाज prosperous, they could afford to send their children in the best school, even Delhi। संतोष यादव के जो पेरेंट्स थे वो समृद्ध थे, मतलब उनके पास वो अफोर्ड कर सकते थे अपने बच्चों को बेस्ट स्कूल में भेजना, इवन वो दिल्ली तक भी उन्हें भेज सकते थे, इतने ज़्यादा समृद्ध थे वो। लेकिन अपनी फैमिली के कुछ रीति रिवाज की वजह से उन्हें बाहर पढ़ने के लिए नहीं। संतोष हैड टू स्टडी इन द लोकल विलेज स्कूल, सो शी डिसाइडेड टू फाइट दिस सिस्टम। संतोष यादव को मतलब इतने समृद्ध होने के बावजूद भी उन्हें वहाँ के गांव के एक लोकल स्कूल में पढ़ना पड़ा, तो उन्होंने सोच लिया कि वो सिस्टम से फाइट करेंगी। द राइट मोमेंट कम व्हेन शी टर्न 16। और सही समय जब आया जब वो 16 साल की हो गई। एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज्ड टू गेट मैरिज। 16 की मतलब जब 16 साल की उम्र में उनके जितनी लड़कियां शादी कर रही थी, ज़्यादातर लड़कियों की 16 साल की उम्र में शादी कर दी जाती थी। संतोष वाज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू सेम। संतोष को भी उनके पेरेंट्स ने प्रेशर किया कि वो भी बाकी लड़कियों की तरह शादी कर लें। बट शी लेफ्ट होम, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। एंड गोट एनरोल इन द स्कूल ऑफ दिल्ली, और दिल्ली के एक स्कूल में जाकर एनरोल कर लिया। हर पेरेंट्स रिफ्यूज़ टू पे फॉर हर एजुकेशन। उनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने मना कर दिया कि वो उनकी पढ़ाई के लिए पैसे नहीं देंगे। शी पोलाइटली इन्फॉर्म दैम, ममता से उनसे बोला कोई बात नहीं, आप पैसे मत दीजिए, मैं यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करके अपनी फ़ीस के पैसों का बंदोबस्त कर लूँगी। आफ्टर दैट हर पेरेंट्स एग्री। जब उन्होंने ये सुना कि ये उनकी बेटी पार्ट टाइम जॉब करने वाली है तो उन्होंने कहा ठीक है, हम पैसे दे देंगे। हर पेरेंट्स हैड टू गिव इन टू हर डिज़ायर टू स्टडी एट द हाई स्कूल। उनके पेरेंट्स ने उनका फिर साथ भी दिया,
पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करती थी और उन्हें बहुत पसंद था भी पढ़ाई करना। फॉलोड बाय हायर एजुकेशन एट महारानी कॉलेज जयपुर। उन्होंने फिर जयपुर के महारानी कॉलेज में एडमिशन लिया। इन जयपुर शी यूज्ड टू लिव इन कस्तूरबा हॉस्टल। जयपुर में वो कहाँ पर रुकी थी? कस्तूरबा हॉस्टल में रुकी थी। एंड कुड सी दी अरावली हिल्स फ्रॉम हर रूम। और उनका जो रूम था वहाँ से उन्हें अरावली हिल्स भी दिखाई देती थी। अट्रैक्टेड बाय द विलेजर्स क्लेमिंग देयर हिल्स। और वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट थी, जो वहाँ के किसान थे विलेजर्स से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट थी, क्योंकि वो हिल्स पे चढ़ते थे और गायब हो जाते थे। उन्हें लगता था कि ये लोग जाते कहाँ हैं। वन डे शी डिसाइडेड टू चेक द रूट हर सेल्फ। एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो खुद जाकर चेक करेंगी कि ये रास्ता आखिर जाता कहाँ है। देयर शी मीट अ फ्यू माउंटेन्स। वहाँ पर वो कुछ माउंटेन्स से मिली। हु अलाउ हर टू जॉइन देम। जिन्होंने अलाउ किया, उनसे कहा कि आप हमें ज्वाइन कर लीजिए, और उन्हें एनकरेज भी किया। उन्हें वहाँ पर बहुत ज़्यादा एनकरेज किया कि आप माउंटेन कीजिए। शी एनरोल इन दी कोर्स एट उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग। उसके बाद उन्हें इसमें इंटरेस्ट आने लगा। उन्हें जो माउंटेनिंग करना अच्छा भी लगने लगा, उसमें इंटरेस्ट भी आने लगा। तो फिर उन्होंने जो उत्तरकाशी का नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग में एनरोल किया। हर कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वाज एंड इन अप्रैल। उनके जो सेमेस्टर था, कॉलेज का सेमेस्टर था, वो ख़त्म होने वाला था अप्रैल में। बट इट एंडेड इन 19 ऑफ मे। बट वो 19 मतलब वो 19 मई को वो ख़त्म हो गया। 19 मई को ख़त्म होने के बाद शी हैड टू गो उत्तरकाशी ऑन द 21st। उन्हें उत्तरकाशी जाना था एनरोल करने के लिए। शी हैड टू राइट अ लेटर टू हर फादर फॉर अपोलोजाइज। उन्होंने अपने पिता को एक पत्र लिखा जिसमें वो ये कहना चाहती थी कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपकी परमिशन के बिना मैं कॉलेज से सीधा उत्तरकाशी अपने इंस्टीट्यूट में जा रही हूँ, अपने माउंटेनिंग के इंस्टीट्यूट में। द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्डवर्क एंड सिंसियरिटी कम इन 1992। जो उनकी मेहनत थी और सिंसियरिटी थी वो रंग लाई थी 1992 में, एट हार्डली 20 ईयर्स ऑफ एज। जब उन्होंने 20 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट को क्लेम कर दिया था एंड बिकमिंग द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट। वो पहली महिला बन गई थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लेम कर दिया था। ड्यूरिंग 1992 एवरेस्ट मिशन, संतोष यादव प्रोवाइड स्पेशल केयर टू अ क्लेमर। 1992 में शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हर। वो उन्हें बचा नहीं पाई थी। शी मैनेज टू सेव अनोदर क्लेमर मोहन सिंह बाय शेयरिंग ऑक्सीजन विद हर। बट जब नेक्स्ट टाइम वो माउंट एवरेस्ट गई थी तो फिर उन्होंने एक क्लेमर की जान बचाई थी अपना ऑक्सीजन उनके साथ शेयर करके। शी हैज़ सेड, और वो कहती हैं, आई टुक सम टाइम फॉर अ वेरी ग्रेट मोमेंट टू अंडरस्टैंड व्हेन आई अनफोल्डेड द इंडियन ट्राइकलर। उनका कहना था कि जब वो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची और वहां पर जाके उन्होंने अपना देश का झंडा यानी कि भारतीय झंडा, अपना तिरंगा निकाला और वहां पर लगाया, तो वो फीलिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। संतोष कलेक्टेड दी अबाउट kg ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालय। जब संतोष हिमालय पर गई थी तब उन्होंने देखा कि वहाँ पर बहुत सारा कूड़ा पड़ा हुआ है, तो फिर वो उससे उठाकर लाई थी जिसका वज़न 500 किलो था। अब बात करते हैं संतोष यादव की अचीवमेंट के बारे में। शी वॉज अवॉर्डेड द नेशनल एडवेंचर अवार्ड इन 1994 एंड पद्मश्री इन 2000 और 2000 में सन 2000 में उन्हें पद्मश्री मिला था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या फिर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।